फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल आप देखोगे कि गर्मी में प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सूख रही है मिट्टी, और ये थोड़ा सा डल डल से हो रहे हैं, मुरझाए मुरझाए से। कुछ प्लांट तो विंटर के हैं तो वो तो जा रहे हैं अपनी लाइफ साइकिल पूरी करके, इसलिए मुरझाए से लग रहे हैं। लेकिन जो हमारे समर के भी प्लांट हैं वो इतनी धूप में झुलस से जा रहे हैं, जैसे कि आप देखोगे कि बहुत ही फ्लावर प्लांट भी बहुत ज़्यादा वीक वीक से लग रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आज ऐसा एक फर्टिलाइज़र आपको बता रही हूँ, होममेड फ्री का ही तैयार होगा फ्रेंड्स, और बहुत ही ईजिली ये तैयार हो जाएगा। इसको आप बनाकर अपने प्लांट्स में दीजिए। अगर आपके प्लांट्स में फ्लावर्स कम आ रहे हैं या फ्लावर्स प्लांट जो हैं वो बेजान से लग रहे हैं, तो इनको एक नई जान मिलेगी, और इनको आप बहुत अच्छा ये फर्टिलाइज़र बनाकर दीजिए। इससे आपको काफ़ी कीड़ों की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो क्या है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने लिया, ये देखिए वाटरमेलन। जब हम तरबूज खाते हैं तो ये देखिए छिलके फेंक देते हैं, तो ये इन छिलकों को आप इस तरह से कट कर लेंगे, और बहुत ही ईजी मैं बताऊंगी आपको। इतना इजी ये तैयार हो जाता है पौधों के लिए। हमें कहीं बाहर से कुछ भी लाना नहीं है, और फ्री का ये तैयार होता है। इनको तो हम फेंक ही देते हैं फ्रेंड्स, और इनको हम अपने प्लांट्स पर यूज़ करेंगे। वाटरमेलन के छिलके अगर आप फ्रेंड्स अगर प्लांट पर इस तरह यूज़ करें तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं करें तो फ्रेंड्स इतने बड़े टुकड़ों में इसको मत फेंकिए, क्योंकि ये फिर कचरा ही बनता है। अगर कोई जानवर इसको खाता है तो प्लीज़ इसको आप 2 से 3 टुकड़े बस इसके कर दीजिए। 2 सेकेंड लगते हैं फ्रेंड्स, और फिर फेंकिए तो कम से कम कोई खा भी पाएगा। वरना ना ही हम प्लांट में यूज़ कर रहे हैं और ना ही हम इसको बाहर फेंक रहे हैं, तो ये कोई खा पा रहा है। तो प्लीज़ इतना कर लीजिएगा। और आप तो नेचर लवर हैं तो ज़रूर एनिमल्स लवर भी बनिए फ्रेंड्स। और हमें सबका ध्यान रखना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि जानवर भी हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं। जो बाहर घूमते हैं गाय वगैरह, वो खा लेते हैं, तो ये एक तरह से यूज़फुल है। और नहीं खाते हैं तो कचरे में सड़ता है और फिर बेकार ही होता है। तो अगर कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, लेकिन अगर आप करते हैं तो थैंक यू। और यहाँ पर मैं बता रही हूँ फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको मैंने कट कर लिया है, और इसको मैं लूँगी, एक सादा पानी लूँगी, और इसी में ये सारे टुकड़े डाल दूँगी। तो इनको आप 1 लीटर पानी लगभग ले लीजिए, और इस 1 लीटर पानी में इन सारे टुकड़ों को हम डाल देंगे। फ्रेंड्स मैंने पानी में डाल दिया है सारा। और फ्रेंड्स वाटरमेलन क्यों बता रहे हैं, तरबूज हम गर्मी में आता है। नेचर ने देखिए ऐसा बनाया ही है कुछ चीज़ें कि गर्मी में ही तरबूज आता है, जाड़े में नहीं आता है। तो वाटरमेलन इसलिए गर्मी में आता है। इसको खाते हैं तो हमें ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, और फीलिंग फ्रेशनेस आती है। तो इसीलिए वाटरमेलन हमें फ्रेशनेस देता है जिस तरह, उसी तरह हमारे प्लांट को भी फ्रेश करेगा, रिफ्रेश करेगा, और इनको एक नई जान देगा। और जैसे देख रहे हैं फ्लावर प्लांट है मेरा, ये रात की रानी का, लेकिन धूप से कितना बेचारा सा सुस्त सा लग रहा है। लेकिन जब हम इनको इस तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वगैरह देते रहते हैं तो इनमें एक नई जान आती है। इसको आप इस तरह से पानी में डालकर इस तरह से बंद कर देंगे, और इसमें एक ऐसी जगह रखिए, ज़रूरी नहीं है आपके पास ऐसा कोई डिब्बा हो। ऐसे बॉक्स की बजाय आप किसी भी चीज़ में रखें, चाहे वो बकेट हो, मगर इसको बंद करके आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पर धूप ना आती हो। छाँव में इसको 3 दिन, कम से कम 3 से 4 दिन आप इस तरह रख देंगे। 3 से 4 दिन पहले फ्रेंड्स मैंने ये देखिए ये तैयार कर लिया है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें क्या मिलाएंगे, तो देखिए ये है लौंग का पानी। तो इसको मैंने कैसे तैयार किया है, मैंने ओवरनाइट कल रात में इसको बस गर्म पानी में 8 से 10 लौंग डालकर इसको रख दिया था, और कल रात में रखा था। तो आज शाम हो गई है, लगभग 20 से 24 घंटे आप रख दीजिए। 2 दिन भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जैसे टाइम नहीं मिलता है, आप नहीं बना पा रहे हो, तो ऐसे इसको रखा रहने दीजिए। हाँ, 3 दिन से ज़्यादा मत करिएगा। तो मैंने फ़िलहाल 24 घंटे के लिए इसको रख दिया था। तो देखिए इसका डार्क जितना भी लौंग का गुडनेस है सब इसमें आ गई है, कलर भी चेंज हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको छान लेना है। बहुत ही सिंपल फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, और बहुत ही ईजिली आपका ये बन जाएगा, और बिल्कुल पैसे नहीं खर्च होने, बिल्कुल फ्री का है। तो ये देखिए इसको हमने छान लिया है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए लौंग है। तो ये लौंग मैंने छान लिया, और पानी का कलर देखिए लौंग के कारण चेंज हो गया। लौंग के फ्रेंड्स बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया है, और अब मैं इसको भी छान रही हूँ। पहले भी मैंने दिखाया, जब मैंने आपको तुलसी जी की केयर दिखाई है उसमें भी लौंग की मैंने दिखाई थी, क्योंकि लहसुन प्याज वगैरह हम तुलसी में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम पूजा करते हैं प्लांट की, तो इसलिए। तो उसके लिए मैंने लौंग का पानी आपको दिखाया। तो लौंग का पानी जो है कीटनाशक की तरह यूज़ होता है। आप देखोगे अक्सर दांत वगैरह में दर्द होता है तो हम लौंग का तेल वगैरह सजेस्ट करते हैं, या लौंग दबाने को कहते हैं। तो लौंग जो होती है फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छा आपका ये एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, और बहुत ही ज़्यादा
इसमें गुण पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट्स को भी फ़ायदा करेगा और जो कीड़े वगैरह लगते हैं इनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको ले लिया है। तो पानी का कलर आप देख ही सकते हो चेंज हो गया है, क्योंकि 3 दिन से ये इसी तरह रखा हुआ था। कुछ पीसेस गिर गए हैं, इनको हटा लूँगी। और ये देखिए, तो एक तरह से फ्री का ये फर्टिलाइज़र है, लेकिन इसको हमें ऐसे नहीं देना है। कोई भी फर्टिलाइज़र जब हम तैयार करते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन होती है और फर्मेंट होने के बाद उसमें एसिड बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स में जाएगा तो नुकसान करता है। इसलिए हमें, और गर्मियों में तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, इसलिए हमें इसे ज़रूर अभी मैं बताती हूँ कैसे देना है। सो फ्रेंड्स, छानने के बाद मैंने देखिए इसमें ये 1 लीटर का है मेरा ये डब्बा, और इसमें मैंने 1/3 इसको भरा है, मतलब 1 पार्ट मेरा फर्टिलाइज़र है एंड इसमें 2 पार्ट मैं पानी डाल रही हूँ। मतलब इसको मैं पूरा भर लूँगी, 2 पार्ट मैंने इसको खाली रखा था। तो इस तरह से डाइल्यूट ज़रूर करेंगे फ्रेंड। बिना डाइल्यूट करे आप कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं दीजिए अपने प्लांट्स को, खास तौर से गर्मियों में तो ये बहुत ध्यान रखना है और हमेशा ही ये बात ध्यान रखनी है। साथ ही फ्रेंड्स, ये जो है हमारा बचा हुआ जितना भी पार्ट है, इसको आप चाहें, अगर आपके ज़्यादा प्लांट हैं तो इसी में आप फिर से पानी डाल लीजिए और इसको आप 2-3 दिन रखिए और इसी प्रोसेस से फिर से दे दीजिए लौंग का पानी बनाकर, और फिर से इस तरह तैयार करके दे सकते हैं। और अगर आपके प्लांट्स के लिए ये पूरा हो जाता है तो उसके बाद इसको आप अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए और उससे आप खाद तैयार कर सकते हैं, फेंकिए नहीं। और बहुत अच्छे यूज़ हैं इसके, और ये हमारे प्लांट को डेफिनेटली ठंडक पहुंचाता है। तो गर्मियों में हमें हमेशा ऐसे खाद देनी चाहिए कि हमेशा कोई भी फर्टिलाइज़र दें तो वो ठंडा होना चाहिए, उनको गर्म ना हो। प्लांट्स में अगर गर्मी इतनी ज़्यादा पहुँचेगी, क्योंकि आजकल मौसम में हीट अब तो बढ़ती जाएगी गर्मियों में, तो अगर हम इस तरह से देंगे तो प्लांट में हमेशा ठंडा रहेगा प्लांट में, और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग डेफिनेटली ज़्यादा होगी। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र अगर हम देते हैं तो उसके गुण भी जानना जरूरी है, कि देने का तरीका पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने यहाँ पर, ये मेरा गुड़हल का प्लांट है, हाइब्रिड गुड़हल है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करते समय आप साइड से करिए। और ये देखिए, ये देसी गुड़हल है। तो ऐसा नहीं है गुड़हल को ही देना है, यहाँ पर दोनों साइड साथ ही में थे तो मैं दोनों पर दिखा रही हूँ। बाकी आप तीसरा प्लांट मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए, मेरा रात की रानी का प्लांट है, तो इस पर भी देकर आपको दिखाती हूँ। तो किसी भी प्लांट पर आप दे सकते हैं, सकुलेंट पर मत दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सकुलेंट प्लांट थोड़ा सा अगर इसमें थोड़ा सा रह जाता है शाम के टाइम पे तो फिर फंगस का डर होता है। और अगर आप अच्छे से डाइल्यूट करके दीजिए तो ही दीजिए, वरना सकुलेंट को छोड़ के आप सब पर दे सकते हैं। और इस तरह से ये देखिए, मैंने दे दिया है इन दोनों प्लांट्स को। और ये हमारा रात की रानी का प्लांट है, और आप देखोगे कि इन प्लांट्स पर बेजान अगर हो रहे हैं तो इनमें नई जान आएगी, और सभी प्लांट्स को आप देकर देख सकते हैं और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट भी मिलेंगे। फ्रेंड्स, वाटरमेलन का ये जो हमने फर्टिलाइज़र बनाया है, इसमें हमें फास्फोरस NPK जो हम देते हैं अलग से, और लाते हैं खाद जो मार्केट से, वो केमिकल वाली। उससे अच्छा है कि आप ये नेचुरल बनाइए, जो ये हमारे खुद के होममेड फर्टिलाइज़र होते हैं। तो NPK की ये आपकी कमी पूरी करता है प्लांट्स पर, और फास्फोरस इसमें होता है फ्रेंड्स, और साथ ही कॉपर के भी कुछ % इसमें पाया जाता है। तो आप इसको बनाकर दे सकते हैं। और लौंग के साथ जब मैंने इस फर्टिलाइज़र को अलग तरीके से आपको दिखाया है, जिससे कि आपका लौंग का जो पानी है उसके साथ इसको आप देते हो, तो आपके जो प्लांट्स में छोटे छोटे से आजकल स्पाइडर माइट की बहुत दिक्कत हो रही है, ये सब जो कीड़े लगते हैं और फंगस की प्रॉब्लम आती है, तो इससे आपको ये बचाएगा फर्टिलाइज़र। मतलब अगर आप इस तरह से दोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलेंगे। तो आप देकर देखिए। और ठंडा है इसलिए प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं है इसको देने में। गर्मियों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ठंडी खाद ही प्लांट्स को दें। गर्म खाद देने से एक तो हीट है मौसम में इतनी, ऊपर से हम प्लांट के लिए गर्म खाद अगर देंगे तो उसमें हीट और ज़्यादा होगी और प्लांट्स पे मरने लगते हैं। और सो फ्रेंड्स, आप अगर कोई क्वेरी हो तो क्वेश्चन कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है। बाकी आप बनाकर देखिए और सभी प्लांट में आप देकर देखिए। ये मेरा गजानिया देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।